भोजपुरी इंडस्ट्री से जातिवाद तब समाप्त हो सकता है जब किसी जाति का गायक अश्लील गाना गाता है तो उसी की जाति वाले उसका विरोध करें। अगर कोई ब्राह्मण अश्लील गाता है तो ब्राह्मण ही उस गायक का विरोध करने लगे। अगर कोई राजपूत गलत गाना गाता है तो राजपूत समाज के लोग ही उसका विरोध करें। अगर कोई यादव अपनी हदों को पार करता है तो यादव समाज के लोग उसका बहिष्कार करें। और तब जाकर हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री सुधर सकती है। और भोजपुरी को जातिवाद और अश्लीलता से मुक्त बनाने का यह तरीका वह शख्स समझा रहा है जो भोजपुरी को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने वाले एक गायक को बनाने वाला है। इस शख्स के देखरेख में भोजपुरी से एक ऐसा गायक निकल पाया है जिसको सिर्फ भोजपुरी के लोग ही नहीं बल्कि पूरे भारत और विश्व के कोने कोने में भी उसके फैंस हैं। हम बात कर रहे हैं पवन सिंह के गुरु और पवन सिंह के चाचा अजीत सिंह की, जिन्होंने एक निजी मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया है और वो भोजपुरी इंडस्ट्री में फैले जातिवाद और अश्लीलता का जो विवाद है उस पर वो बेबाकी से अपना राय रख रहे हैं। अजीत सिंह ने अपने दौर के बारे में बताया कि पहले के समय में कैसे क्या होता था, पहले अलग-अलग जाति के कलाकारों में किस प्रकार से सब चीज़ अच्छा रहता था, साथ ही अभी के दर्शकों में क्या कमी आई है, क्यों आज के स्टार इंडस्ट्री में आते ही अश्लीलता और जातिवाद पर उतारू हो जा रहे हैं। इन सब के ऊपर पवन सिंह के गुरु और चाचा अजीत सिंह ने बेबाकी से अपनी बात रखी है और उसके बारे में हम विस्तार से वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। भोजपुरी का ऐसा कोई दर्शक नहीं होगा जिसे यह चीज़ नहीं पता हो कि भोजपुरी में भी जातिवाद और अश्लीलता का असर कितना है। सबसे पहले भोजपुरी को केवल अश्लीलता के लिए बदनाम किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से जातिवाद भी भोजपुरी इंडस्ट्री में घर कर चुकी है। भोजपुरी के छोटे स्टार से लेकर बड़े स्टार तक हर कोई इस जातिवाद के बंधन में बंधा हुआ है। हर सुपरस्टार का अपनी जाति में एक अलग फैन बेस बन गया है, तो दूसरी जाति के कलाकारों को नीचा दिखाया जाता है। हालांकि जो सुपरस्टार के फैन के बीच जो फैनवार जो होता है, यह कोई नई बात नहीं है। हमेशा से 2 सुपरस्टार में कंपटीशन का माहौल रहता है और उससे ज़्यादा गर्म माहौल उनके फ़ैन के बीच में रहता है। फैन्स हमेशा अपने चहेते स्टार को बड़ा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सामने वाले स्टार को जिससे उनके चहेते स्टार का कंपटीशन रहता है, उसको वो लोग छोटा बताते हैं, अपने फ़ेवरेट स्टार से उसे कम आँकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का पैमाना कभी भी जाति नहीं होती है। फैन्स जातिगत आधार पर स्टार को छोटा-बड़ा नहीं बताते हैं, बल्कि उनके काम के आधार पर उन्हें छोटा-बड़ा तय करते हैं या उनको बड़ा बताने के लिए काम का ही उदाहरण देते हैं। साथ ही दर्शक किसी सुपरस्टार का काम देखकर उसे पसंद भी करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में भोजपुरी इंडस्ट्री का माहौल इससे ठीक उल्टा है और यहाँ पर दर्शक किसी का काम पसंद आने पर जितना सपोर्ट नहीं करते, उससे ज़्यादा उन्हें इस बात की चिंता होती है कि उनकी जाति का कोई कलाकार अगर कुछ करता है, तो लोग उसको आँख मूंद कर सपोर्ट करें और लोग करते भी हैं। अगर अपनी जाति का कलाकार कुछ अच्छा करता हो, तो उसे सपोर्ट करना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन हद तब होता है जब वो जाति के नाम पर दूसरी जाति के लोगों को नीचा दिखाता है। किसी महिला का नाम रख के गाना गाता है, दूसरी जाति के महिलाओं का अपमान करता है और तब भी उस जाति के दर्शक उसे सिर्फ इस बात के लिए सपोर्ट करते हैं कि फलाना स्टार मेरी जाति का है। और माहौल तब बिगड़ जाता है जब किसी दूसरी जाति का कलाकार या दूसरी जाति के लोग उस गायक के गलत गाने का भी विरोध कर दें। और इसी चीज़ के ऊपर पवन सिंह के चाचा अजीत सिंह बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी कलाकार कुछ गलत कर रहा है, तो उस कलाकार के साथ-साथ दर्शक भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि अगर वह गायक अश्लील गाता है, तो दर्शक उसके गाने को देखकर उसका व्यूज़ बढ़ाते हैं। अगर वह गायक किसी जाति का नाम लेकर अपने गाने में दूसरी जाति को नीचा दिखाता है, तो उस गाने को भी देखकर दर्शक ही व्यूज़ बढ़ाते हैं और इसका नतीजा होता है कि लोगों का मन बढ़ जाता है। ऐसे गायकों को एक सपोर्ट मिल जाता है, उन्हें हिम्मत मिल जाती है और वह आगे अधिक से अधिक जातिवाद और अश्लीलता फैलाने लगते हैं। और इसके रोकने का उपाय अजीत सिंह बता रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री से जातिवाद तभी समाप्त हो सकता है जब किसी जाति का गायक अश्लील गाना गाता है तो उसी की जाति वाले उसका विरोध करें। अगर कोई ब्राह्मण अश्लील गाना गाता है तो ब्राह्मण उस गायक का विरोध करने लगे। अगर कोई राजपूत गलत गाना गाता है तो राजपूत समाज के लोग ही उसका विरोध करें। अगर कोई यादव अपनी हदों को पार करता है तो यादव समाज के लोग उस गायक का बहिष्कार करें। क्योंकि अगर दूसरी जाति वाला विरोध करता है तो वहाँ पर बात सही गलत से हटकर जातीय मतभेद पर आ जाता है और लोग सही गलत को नज़रअंदाज करके अपनी जाति के कलाकार की गलती का भी साथ देने लगते हैं। वो पवन सिंह को लेकर बताते हैं कि मैंने हमेशा उसे कभी भी किसी जाति का अपमान नहीं करने की सीख दी थी। साथ ही पैसे के लिए कभी किसी कार्यक्रम को नहीं छोड़ने की सीख भी मैंने उसे दी थी और मेरी इस सीख को पवन सिंह याद रखते हैं। उनके बारे में ऐसी शिकायत अभी तक तो नहीं सुनने को मिलती है और एक गुरु के नाते मुझे इस चीज़ की खुशी रहती है। बाकी अजीत सिंह ने जो उपाय बताया है, उससे आप कितने सहमत हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।